इतना सा काम अगर आपने कर लिया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है अगर आपको चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने से रोक ले और आपके ट्रेड फेल होने लग जाए। अगर ट्रेड आपके फेल हो जाए ना, तो मुझे जाके अनफॉलो कर देना। ट्रेडिंग में अगर बात करें, अगर आपको 2 से 3 साल हो चुके हैं तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि खुद को 6 महीने और 1 साल कमरे में बंद कर लो, उसके बाद आप ट्रेडर बन के निकल जाओगे, तो इतना तो समझ चुके हैं ना कि इतना छोटा ड्यूरेशन नहीं है इसका। ये उससे भी लंबा ड्यूरेशन है, क्योंकि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ट्रेडिंग का गेम नहीं है। अगर हम कंटेंट की बात करें कि हमें लर्निंग कितनी करनी होती है, वो इतना सा कंटेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से सीखने हैं हमको, चार्ट पैटर्न अच्छे से सीखने हैं, प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न हमको सीखने हैं। केवल 3 चीजें हैं जिन पे पीएचडी करनी है, लेकिन इन 3 चीजों पे पीएचडी कैसे करनी है ना, ये तरीका हमें कोई नहीं बताता है। सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले जो आपको पीएचडी करनी है ना, वो पीएचडी करनी है आपको अपने कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे निकालना सीख लिया है, तो आप अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा पा रहे होगे। प्रॉब्लम आ रही होगी आपको इनको सीखने में। होता क्या है, आप खुद इस चीज को बताना मुझे, जो लोग कर रहे हो ट्रेडिंग जो है, आपका सेम चार्ट पैटर्न आपके सामने बनता है, ब्रेकआउट देके चला जाता है, लेकिन आप उसमें ट्रेड नहीं ले पाते हो। आपका सेम कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने बनता है, बन के ट्रेड रन हो जाता है, लेकिन आप उस पर ट्रेड नहीं ले पाते। और बाद में जब वो बन के आपके सामने फ्रेम होके आता है, तो आप कहते हो यार शिट, ये तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न था, मैं नहीं ले पाया। शिट यार, ये तो कप एंड हैंडल पैटर्न था, मैं ट्रेड नहीं ले पाया। कभी सोचा है इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो हमें बार बार एक ही चार्ट दिखा रहा है, एक ही चार्ट दिखा रहा है, एक ही चार्ट दिखा रहा है। लेकिन जब लाइव मार्केट में ये चार्ट बन रहा होता है, तो इसका जो बनने का स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो गया होता है। तो कैसे लाइव मार्केट के हमें चार्ट लर्न करने हैं, उसके लिए एक सिंपल तरीका बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया है पिछले 5 साल से, और उसकी वजह से मुझे इतना इजी हो जाता है ना चार्ट बन के उसको पकड़ना है कि मैंने एंट्री कहाँ पे लेनी है, क्योंकि पैटर्न रिपीट होते हैं। करना क्या है कि आपको ना, अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में ग्रुप बना लो अलग अलग नाम से। किन नाम से? अपने चार्ट पैटर्न के नाम से। कप हैंडल का एक ग्रुप बना लो, डबल टॉप का, डबल बॉटम का एक ग्रुप बना लो। जितने चार्ट पैटर्न है उनके ग्रुप बना लो। आपको करना क्या है, अगर आज आपके सामने डबल टॉप बना, उस डबल टॉप का लाइव मार्केट का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और उस स्क्रीनशॉट पे कहां पे एंट्री बनी, कहां तक का टारगेट दिया, वो सपोर्ट पे बन रहा था या रेजिस्टेंस पे बन रहा था या मिड पे बन रहा था, वो आपने नोट डाउन करके साथ में ही उसमें लिख के डाल देने। वो पेंडिंग नहीं छोड़ना बाद के लिए, यानी कि स्क्रीनशॉट लिया केवल फोल्डर में डाल लिया, नहीं, उसकी पूरी डिटेल आपको वहां पे फिल करके डालनी है। और इसी तरीके से आपके सारे फोल्डर भरते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पता है कहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी? जब वो सेम चार्ट पैटर्न आपका बन रहा होगा ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके उस फोल्डर पे क्लिक करना है और उन चार्ट्स को चेकआउट करना है कि कौन सा इसके सिमिलर है और यहाँ पे अब क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है।